हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 समय नहीं मिला। इसमें है आगे, मुझे आपका काम याद था पर क्या करूं, बिल्कुल समय ही नहीं मिला, क्षमा करें। खैर कोई बात नहीं, अब फिर कब हाजिर हों, कल इसी वक्त आ जाइए। समय निकालने की ज़रूर कोशिश करूंगा। कुछ इसी तरह की बातें न मालूम कितने लोगों को सुननी पड़ती है, पर अक्सर ना कल कभी आया और ना महाशय जी को काम पूरा करने का वक्त ही मिला। हो सकता है कि वे सचमुच काफ़ी व्यस्त रहते हों और उन्होंने समय निकालने का प्रयत्न भी किया हो, पर ज़्यादातर लोग कुछ नहीं करते और उनकी टाल मटोल करने की आदत ही पड़ जाती है। ठीक है, अब इस पाठ में है लेखक श्रीमन नारायण बताते हैं कि लिखते हैं इसमें कि जैसे कुछ लोग हैं जो बातें करते हैं कि मुझे आपका काम याद था पर क्या करूं, बिल्कुल समय नहीं मिला, क्षमा करें उस पर। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। फिर आगे वो बोलते हैं कि फिर अब कब हाजिर हों, कब आऊं, तो और फिर आगे का वो समय बता देते हैं कि इसी वक्त आ जाइए, समय निकालने की ज़रूर कोशिश करूंगा। और वो कहते हैं कि समय निकालने की कोशिश करूंगा। तो ये लोगों के वाक्यांश हैं, कहने के तरीके हैं। कुछ आगे है कि कुछ इसी तरह की बातें ना मालूम कितने लोगों को सुननी पड़ती है। ठीक है, कितने सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं, पर लेखक का कहना है कि अक्सर न कल कभी आया और न महाशय जी को काम पूरा करने का ही वक्त मिला। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि इस तरह से कल कल करके जो काम आगे बढ़ाते हैं, कार्य पूरा नहीं करते, समय का बहाना बनाते हैं। ठीक है, तो न कल आया न आएगा। ठीक है, और महाशय जी उस जो काम है उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। इसके पीछे कारण बताते हैं कि सचमुच काफ़ी व्यस्त रहते हैं, या तो कुछ लोग सही में व्यस्त रहते हैं या उन्हें समय निकालने का प्रयत्न भी किया हो, पर ज़्यादातर लोग कुछ नहीं करते और उनकी टाल मटोल करने की आदत पड़ जाती है। लेखक कहते हैं कि ठीक है, कुछ लोग तो हैं जो अधिक व्यस्त हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं करते, परंतु समय किसी भी कार्य के लिए टाल मटोल करना, कार्य को आगे पीछे बढ़ाते रहना, पूरा ना करना उनकी एक आदत बन जाती है। आगे है, आपका पत्र यथा समय मिल गया था। ठीक है, आगे लिखते हैं, लेखक बताते हैं कि आपका पत्र यथा समय मिल गया था, पर उन दिनों बहुत काम रहने के कारण मैं जल्द जवाब न दे सका, क्षमा करें। इस तरह के पत्रों की भी संख्या बेशुमार होती रहती है। इस प्रकार लिखने का कुछ फैशन ही हो गया है, पर लोग भूल जाते हैं कि अगर बड़े आदमियों को वक्त न मिलने की वजह से पत्रों का उत्तर देने में देर भी हो सकती है, तो इसका यह मतलब नहीं कि जो व्यक्ति खतों का जवाब देरी से देता है वह इसी कारण बड़ा हो जाता है। ठीक है, आगे यहाँ बताया गया है कि अब कुछ इस तरह के प्रश्न उठते हैं कि आपका पत्र समय पर मिला, पर इन दिनों मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ। ठीक है, व्यस्तता के कारण मैं आपके पत्र का जवाब नहीं दिया, मुझे क्षमा करें। अगर इसी तरह के पत्रों की संख्या क्या है, बेशुमार है। इस तरह के अगर हम पत्रों को देखें तो इनकी संख्या कम नहीं है, इनकी भी संख्या बहुत अधिक है। इस प्रकार लिखने का एक फैशन भी हो गया है। लेखक का कहना है कि इस तरह से जो पत्रों में लिखते हैं ये एक फैशन हो गया है, पर लोग भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं कि इसमें लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि अगर बड़े आदमियों को वक्त न मिलने की वजह से पत्रों का उत्तर देने में देरी भी हो जाती है, तो इसका यह मतलब नहीं कि जो व्यक्ति खतों का जवाब देरी से देता है वह इसी कारण बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसमें बड़े लोगों की बताया गया कि अगर वो है तो, और अगर वो बड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस कारण बड़े हुए हैं। और मेरा तो यह भी अनुभव है कि जो लोग सचमुच बड़े हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं
उनका पत्र व्यवहार भी बहुत सुव्यवस्थित रहता है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि अगर जो सही में बड़े हैं, संपन्न हैं, ठीक है, और वो अगर इस तरह के कार्य नहीं करते, वो व्यस्त रहते हैं, फिर भी अपने पत्रों और अन्य कार्य को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से पूर्ण करते हैं। ओके।